राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस पहले स्टडी ब्लॉग में। आज मेरी सुबह की नींद 4:30 बजे खुली। फ्रेश होने के बाद मैं ठीक 5 बजे से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। सुबह का समय सबसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि उस समय पूरा माहौल शांत रहता है और पढ़ाई में अच्छा फोकस बन जाता है। आज मैंने सबसे पहले इंग्लिश पढ़ी। पोएट्री सेक्शन के चैप्टर दूसरा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का रिवीजन किया। इस दौरान मैंने 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 2 लॉन्ग क्वेश्चन याद किए और उन्हें लिखकर प्रैक्टिस की। इसी बीच बाहर बारिश शुरू हो गई और मौसम काफ़ी सुहाना हो गया था। बारिश रुकने के बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस की लाइव क्लास में जुड़ गया। वैसे तो क्लास सुबह 7 बजे शुरू होती है, लेकिन आज बारिश की वजह से सर ने 8:30 बजे क्लास शुरू की। क्लास खत्म होने के बाद उसी का नोट्स तैयार किया ताकि बाद में रिवीजन करने में आसानी हो। क्योंकि क्लास तुरंत करने के बाद उसका नोट्स बना लेने से कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ आ जाता है, इसलिए मैं क्लास करने के तुरंत बाद अपना सेल्फ नोट्स बना लेता हूँ। उसके बाद मैंने हिस्ट्री का रिकॉर्डेड क्लास अटेंड की। कल शाम को मैं यह क्लास देख नहीं पाया था, इसलिए आज हिस्ट्री के चैप्टर तीसरा का पहला लेक्चर पूरा किया। लेक्चर खत्म होने के बाद उसका फिर से नोट्स बना। बाद शाम को करीब 4 बजे मैंने कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का लाइव क्लास जुड़ गया। हमारे सर पीडीएफ से नहीं बल्कि बोर्ड पर लिख कर पढ़ाते हैं, इसलिए जो है हम नोट्स क्लास के दौरान ही बना लेते हैं। दोबारा नोट्स बनाने का कोई टेंशन नहीं होता है और इससे मुझे रिविज़न करने का ज़्यादा टाइम मिल जाता है। तो ये देख सकते हैं मैंने जो अभी क्लास के दौरान पॉलिटिकल साइंस का नोट्स बनाया वह वही नोट्स है। इसके बाद मैंने कल की इंग्लिश का रिकॉर्डेड क्लास किया जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ाए गए थे, क्योंकि हम कल जो है इंग्लिश ओल्ड इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का क्लास है उसको हम नहीं कर पाए थे, क्योंकि शाम को मेरे इधर लाइट कट गया था जिसके वजह से हम नहीं कर पाए। वैसे तो ये चैप्टर जो है ओल्ड इंग्लिश का ये मुझे ज़रा सा भी समझ नहीं आया, मतलब समझ आया उतना ज़्यादा समझ नहीं आया, फिर भी ऑब्जेक्टिव मेरे से बन गया। वैसे आप लोग बताना कि ये चैप्टर आप लोग को क्या इजी लगा या हार्ड। हमको तो भाई बहुत हार्ड लगा ये। देन मैंने इंग्लिश का रिकॉर्ड क्लास करने के बाद मैं सीधे शाम के 6 बजे से इंग्लिश के लाइव क्लास में जुड़ गया। आज सर जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश का मिडिल इंग्लिश पढ़ाया, जो कि मुझे ओल्ड इंग्लिश के अपेक्षा मिडिल इंग्लिश जो है आसानी से समझ आ गया और आज का क्लास मुझे काफ़ी अच्छा भी लगा, क्योंकि सर ने आज की क्लास को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन। फिर जो है इंग्लिश की क्लास ख़त्म हो गई। हिस्ट्री की अगली लाइव क्लास 7:30 बजे से होनी थी, इसलिए मुझे बीच में आधे घंटे का समय मिल रहा था, तो मैंने चैप्टर तीसरा का एक बार बुक रीड कर लिया, क्योंकि दोस्तों बुक रीड करना बहुत ज़रूरी है। अगर बुक रीड कर लेते हैं तो चैप्टर जो है बहुत आसानी से समझ आ जाता है। और सर भी बोलते हैं कि क्लास में बुक रीड करो ताकि चैप्टर को समझने में आसान लगे, इसलिए मैं बुक रीड करता हूँ। वैसे आप लोग बताइएगा कि बुक रीड करते हैं कि नहीं करते। इसके बाद शाम 7:30 बजे से मैं हिस्ट्री का लाइव क्लास में जुड़ गया। आज हमने चैप्टर तीसरा का पार्ट दूसरा पढ़ा, जो मुख्य रूप से महाभारत से संबंधित क्लास था। इस क्लास में सर ने बताया कि इतिहासकार महाभारत जैसे ग्रंथों से उस समय के समाज, परंपराओं और जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मुझे यह टॉपिक इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि महाभारत के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज इसे इतिहास के नज़रिए से समझने का मौका मिला। सर ने कई बातों को बहुत सरल तरीके से समझाया जिससे टॉपिक समझने में आसानी। इसके बाद दिन की आखिरी क्लास हिंदी की थी और हमेशा की तरह मैं संजय सर की लाइव क्लास में जुड़ गया। सच कहूँ तो पूरे दिन की पढ़ाई के बाद इस क्लास का अलग ही इंतज़ार रहता है, पता नहीं क्यों, लेकिन अगर किसी दिन यह क्लास मिस हो जाए तो ऐसा लगता है कि आज की पढ़ाई पूरी नहीं हुई है। संजय सर पढ़ाने के साथ साथ ऐसी बातें भी बताते हैं जो पढ़ाई के लिए प्रेरित करती है। उनकी क्लास में सिर्फ चैप्टर ही नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि पढ़ाई को लेकर एक अलग सोच भी मिलती है। शायद यही वजह है कि उनकी की क्लास मुझे सबसे अलग लगती है और बहुत अच्छा लगता है। वैसे आप लोग बताना कि संजय सर का क्लास कितना अच्छा लगता है। यार मैं तो सच बता रहा हूँ, मुझे संजय सर का क्लास करने के बाद बहुत ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों आज के स्टडी ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही कमेंट करके बताइए कि आज आपने कितने घंटे पढ़ाई की और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा। अब मैं मिलता हूँ कल अपने एक और नए स्टडी ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए और अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखिए।